देखिए, आज के भाषण को मैंने सुना और आज के भाषण को सुन के ऐसा लगा कि अब राहुल गांधी ने ये जो नफरत की राजनीति है और जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हुए और बीजेपी की तमाम सरकारें हैं, लगातार चुनावों में सफलता है, इसका तोड़ निकाल लिया उन्होंने। उसका जो पॉलिटिकल, उसकी जो नफरत की राजनीति का जो वजह है, उसका काम पूरा हो गया है। अब उसको केवल, और वो खुद राहुल गांधी ने हिंट किया है कि वो आगे कैसे होगा। याद कीजिए कि हम लोगों ने एक राहुल गांधी की पॉलिटिक्स पे एक पॉडकास्ट किया था और थोड़ा आलोचना भी की थी राहुल गांधी के भाषणों की कि वो करेक्ट नहीं है पॉलिटिक्स से, या विमर्श जो कांग्रेस पार्टी के अंदर की जो संरचना है उससे। आज राहुल गांधी ने खुद इसको मान लिया। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से अब जो आगे कांग्रेस निकलेगी, राहुल गांधी निकलेंगे, तो उससे लगता है कि अब जो है कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल से ज़्यादा बड़ा सवाल है कि देश जो है वो एक स्वस्थ 21st सेंचुरी के लोकतंत्र की तरफ अग्रसर हो। क्या कारण है कि चीन में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाती है, अमेरिका में बन जाती, भारत में नहीं है? क्योंकि भारत के लोगों को आपने 90% जो टैलेंट पूल है भारत का, उसको तो बाहर किया हुआ है। इस बात को राहुल गांधी समझ रहे हैं कि जो भी आपके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, राजनेता, मैनेजमेंट के लोग, पत्रकार जो भी आ रहे हैं, जजेस, वो भारत के 10% पॉपुलेशन का टैलेंट पूल है। ये 90% का टैलेंट पूल बाहर है, जिसकी वजह से ओलंपिक में मेडल नहीं आते, जिसकी वजह से यहां पे कोई इनोवेशन नहीं होता। ऐसा नहीं कि भारत में टैलेंट की कमी है। और जिस तरीके से पिछले 10, 12, 15 सालों में सांप्रदायिकता की राजनीति ने देश के युवाओं को खासकर बुरी तरीके से दिग्भ्रमित कर दिया। जी। मेरे ख्याल से ऐसे वक्त में एक ऐसा नेता मिलना जो ऐसी बात कर रहा है, वो देश को काफी आगे ले जाएगा। वो एक रोड मैप दिखाई दे रहा है। और ये कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी और पॉलिटिकल पार्टीज हो, उन सब में एक दिशा की कमी थी। ये पूरे इंडिया गठबंधन को एक डायरेक्शन देगा कि पॉलिटिक्स किस तरह जाननी चाहिए और कैसे देश का विकास होगा। देश का विकास संविधान के ही जरिए होगा। अमेरिका भी आज अगर दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश है तो वहां के संविधान की जीत है। तो इसलिए आज का भाषण जो था उनका, एक जिसको मैं कह सकता हूं कि उनके पॉलिटिकल अब तक के करियर में, अब तक की पॉलिटिक्स में दिशा तो वही है, लेकिन एक मील का पत्थर जरूर है। काफी कुछ आगे की बात हुई है और ये आगे की बात अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है हम लोगों को देखना है। लेकिन आज के भाषण से लग रहा है कि अब उन बातों पर इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। बहुत साफ साफ इशारा किया है कि पिछले 10, 11, 12 साल में कांग्रेस पार्टी को जो करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। तो कांग्रेस के अंदर के कार्यशैली में, कांग्रेस के तौर तरीकों में, नेताओं में, इन सब में बात होगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो वहां पे आई, जो कि जिसको मैं कहूंगा कि पैराडिम शिफ्ट है, वो पैराडिम शिफ्ट ये है कि रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा अहम है हिस्सेदारी, पावर शेयरिंग। इसको कैसे उसका असर होता है ये हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि छोटे मोटे चुनाव जीतना, राजीव जी, इतने विषाक्त माहौल में एक चुनाव कोई किसी राज्य का जीत जाना, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे कैंसर का इलाज बुफेन से हो रहा है, कैंसर का इलाज दर्द की दवा से हो रहा है, और वो कैंसर का पूरा इलाज जो है उसकी दिशा जो है इस राहुल गांधी के भाषण में दिखाई दे रही है आज। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं।